पिछले वीडियो में हमने नंबर्स का स्क्वायर करना सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। आज हम सीखेंगे नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट करना। अब ध्यान से देखना, इधर मैंने एक टेबल बना रखी है, ठीक है। जब इकाई अंक 1 होता है तो कौन सी संख्या का वर्ग होता है? एक तो 1 का वर्ग का इकाई अंक 1 होता है और एक 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, ठीक है। ये रहा 1 का वर्ग का इकाई अंक 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक 1। अब देखो 4 होता है 2 के वर्ग का इकाई अंक और 8 के वर्ग का इकाई अंक। ये रहा 2 के वर्ग का और ये 8 के वर्ग का इकाई अंक। अब देखो 5 होता है सिर्फ 5 के वर्ग का इकाई अंक, ठीक है। ये रहा। अब देखो 6 होता है 4 के वर्ग का इकाई अंक और 6 के वर्ग का इकाई अंक। ये रहा, ये पड़ा। अब देखो 7 होता नहीं है, 8 होता नहीं है, 9 होता है 3 का वर्ग का इकाई अंक और 7 के वर्ग का इकाई अंक, ठीक है। ये तो हो गई इकाई अंक की बात। 1, 4, 5, 6 और 9। परफेक्ट स्क्वायर रूट में इकाई अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 जरूर मिलेगा, ठीक है। 1156 का रूट, ठीक है। एग्जाम समझेंगे इसको, ठीक है। इकाई अंक क्या है? 6 इकाई अंक कौन सी दो वर्ग संख्याओं का इकाई अंक होता है? एक तो होता है 4 का, एक होता है 6 का, ठीक है। अब इन दो संख्या को तो मैं क्रॉस कर दूंगा। अब बची ये दो संख्या, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो 11 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो 11 आता है 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 11 किसके नज़दीक है? 11 9 के नज़दीक है, तो 3 के वर्ग के नज़दीक हुआ। तो जो नज़दीक हुआ वो अपना आंसर होगा, जो नज़दीक हुआ वो अपन आंसर के रूप में लेंगे। तो नज़दीक 3 के नज़दीक है तो मैं आंसर लूँगा 3। तो या तो 34 अपना आंसर होगा या अपना आंसर होगा 36, ठीक है। 36 बड़ा है तो 36 आंसर होता नहीं है, 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे वाला अपन को आंसर हमेशा छोटे वाला आंसर लेना है, तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 5041 का रूट, ध्यान से देखना। इकाई अंक क्या है? एक इकाई अंक होता है कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक होता है? 1 का और 9 का, ठीक है। अब देखो इन दो संख्या को मैं क्रॉस कर दूंगा, इनका काम हो गया। तो अब बच्चे कौन सी? 50 देखो कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? एक तो 7 का वर्ग और एक 8 के वर्ग का, हमेशा ये बीच में आता है 50, ठीक है। नज़दीक अब देखना अपन को ये नज़दीक किसके है? नज़दीक किसके है? तो 49 के नज़दीक है, तो 7 के वर्ग के नज़दीक है। तो अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा, या तो आंसर होगा 71 या होगा 79 79। तो 79 तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो अपना आंसर कभी नहीं होगा, छोटे वाला अपना आंसर होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 71। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 86 49 का रूट, ठीक है। ध्यान से देखना। इकाई अंक क्या है? 9 कौन सी दो वर्ग संख्याओं का इकाई अंक होता है? एक तो 3 का होता है, एक होता है 7 का, ठीक है। अब देखो इन दो संख्या की तो बात अपन ने कर ली, बची ये दो। 86 होता है 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में आता है, तो मैं यहाँ पे 86 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 86 किसके नियरेस्ट है? 86 या 81, मतलब 9 के वर्ग के नज़दीक है। तो अपना आंसर यहाँ से मिल जाएगा 9 3 और 9 7। अब देखो छोटा वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, बड़े वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें एक होता है छोटे वाले के साथ तो छोटे वाला लेते हैं, यदि बड़ा जैसे अपना इधर ये होता 10 आता, 10 के नज़दीक होता तो अपन 107 राइट आंसर हो जाता। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये 9 और 3 आया है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 93, ठीक है। नज़दीक वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 151 29, ठीक है। इकाई अंक क्या है?
9, 9 इसका इकाई अंक है। 9 कौन सी दो वर्ग संख्या में इकाई अंक होता है? 3 का और 7 का। ये तो हो गई इकाई अंक की बात, तो ये दो संख्या तो क्रॉस हो गई, बच्चा ये 3, 151। 151 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच का आता है? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इन दो के बीच में ये 151 होता है। ठीक है, अब नज़दीक किसके? 144 के नज़दीक है 151 या 169 के नज़दीक है 151? तो 144 के नज़दीक 151 है, तो नज़दीक वाले अपन को सही लेना है। नज़दीक वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 12, 3 और 12, 7, तो 123 या 127। तो बड़े वाला आंसर तो अपना रॉन्ग हो जाएगा और राइट हो जाएगा छोटे वाला 123, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यदि नज़दीक 169 होता, 169 151 के मान लो नज़दीक होता तो अपना आंसर हो जाता 13, 7, 137 राइट आंसर हो जाएगा, और छोटा हो जाता 133 और ये रॉन्ग आंसर हो जाता। तो इसमें ये हो जाता, तो इसकी अभी बात नहीं हो रही, बात इनकी हो रही है, तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, 123 राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक नंबर और लेता हूँ, 22,801 का रूट। ठीक है, देखना ध्यान से। इकाई अंक क्या है? 1। तो 1 इकाई अंक होता है तब कौन सी दो वर्ग संख्याओं का इकाई अंक होता है? 1 का और 9 का। इन दो संख्या की बात हो गई, तो ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, बची ये 3, 228। 228 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच का अंक होता है? 228 होता है 15 का 225 होता है, तो 15 का और 16 के वर्ग के बीच का नंबर होता है 228। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है? तो ये 225 के नज़दीक है, तो मतलब 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 151 या 159। तो जो नज़दीक है छोटे वाला आंसर इसका छोटे वाला आंसर हो जाएगा, और ये बड़े वाला इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? 151। अब देखो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 16, 97 और 96, 6 डिजिट का नंबर है, इसका रूट करते हैं। ध्यान से देखना, इकाई अंक क्या है? 6। 6 कौन सी दो वर्ग संख्याओं का इकाई अंक होता है? एक तो 4 का, एक 6 का। ये तो इन दो की बात होगी, तो ये दो तो मैं हटा दूंगा। अब बचा ये 1697। 1697 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच का अंक है? तो 1697 40 से बड़ा है, श्योर है, तो अपन 41 का लेते हैं। तो 41 का वर्ग क्या है? कितना कम है? 50 से 9 कम, तो 25 से 9 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और 42 का वर्ग करूँगा तो मेरे पास आएगा 42, 17 कम 25 से 8 कम 17 और 8 का स्क्वायर 64, 1764। अब देखो इन दो के बीच में है, तो 41 के वर्ग और 42 का वर्ग मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, और इन दो के बीच में ये 1697 नज़दीक किसके है? 41 के नज़दीक है, क्योंकि 41 1681 है, 1681 के नज़दीक है, 41 के वर्ग के नज़दीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 41, 4 और 41, 6। तो ये तो छोटे वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये बड़े वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है।